हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है उसका कन्वर्जन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसमें आप लोग कन्वर्जन सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं जरा जल्दी से। सबसे पहला अपना क्वेश्चन और सबसे पहली चीज समझते हैं जरा कि जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना होगा, जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे KMnO4 का या तो K2Cr2O7 का। तो याद रखिएगा, जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना है तो रिएजेंट हम यूज करेंगे ये, रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे ये। दूसरी चीज आती है कार्बन अप। कार्बन अप का मतलब होता है कि मान लीजिए मुझे इथेन है या इथीन है और मुझसे कहा जाता है कि ब्यूटेन बना दीजिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो अगर मैं वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इवन नंबर में कार्बन मिलेंगे और वुड्स रिएक्शन में हम ईथर और सोडियम डाल लेंगे। मान लीजिए कि मुझे ये कार्बन हमारे पास है इथेन, मुझे यहां इसको ब्यूटेन बनाना है और ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन है, 4 इवन नंबर है। तो मैं यहां रखूंगा ईथर, तो ऊपर लिखेंगे ईथर और नीचे लिखेंगे सोडियम और हमारे पास ये आ जाएगा, जो चीज 4 कार्बन की होगी वो आ जाएगी। ठीक है, मतलब प्रोपीन ब्यूटीन आ जाएगी। उसी के बाद हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद आती है चीज कार्बन डाउन। अगर हमें कार्बन कम करने हैं तो सबसे पहले हमें उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना होगा। उसको NaOH से रिएक्ट करेंगे तो हमें जितने भी यहां कार्बन होंगे उसका एक कम कार्बन हमें यहां मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करना है या डबल को ट्रिपल में करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बेटा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर हम अल्कोहल हमारे पास है तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। याद रखिएगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें कीटोन मिलेगा, जिसका फिर से ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहां लिख लिया कि KMnO4 का या K2Cr2O7 का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिडक्शन कर देते हैं। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर हम रिडक्शन करते हैं यहां तो हमें अल्कोहल और एल्डिहाइड मिल जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि रिडक्शन अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का, नाइट्राइज को CN से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अमाइड्स का नाइट्राइज का या नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अमाइंस मिल जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन लेकर आया हूं तो बहुत अच्छी तरह समझिएगा चीजें और आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में मेरे पास अल्केन, अल्कीन या अल्काइन हो सकता है। सबसे पहले मुझे हेलो अल्केन बनाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा दो चीजों की, या तो किसी भी कंपाउंड को हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड बनाने का, या फिर उसमें पोटेशियम की कोई चीज आ जाए, क्योंकि पोटेशियम और हेलोजन रिएक्टिव ज्यादा होते हैं और बहुत आसानी से हट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अल्केन मुझे मिलता है तो मैं उसको हेलोजिनेशन कर दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो H न्यू हम यहां यूज कर सकते हैं। हेलो अल्केन मिलेगा, अल्कीन से हेलो अल्केन हाइड्रोजन हेलाइड के बाद मिलेगा और अगर हम एडिशन रिएक्शन कर देंगे अल्काइंस का तो हमें हेलो अल्केन मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट किसी भी हाइड्रोकार्बन को बेंजीन रिंग में चेंज करना चाहते हैं तो हम रेड हॉट Fe ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जरा आगे और उसके बाद देखते हैं। अब हमें हेलो अल्केन मिल चुका। कहां मिला है हेलो अल्केन? ये मिल चुका हमें हेलो अल्केन। हाइड्रोकार्बन से हम किसी भी तरीके से हेलो अल्केन लेकर आते हैं। हेलो अल्केन जब आ जाएगा तो अगर मुझे चाहिए नाइट्राइज या फिर अमाइंस तो पहले मैं उसको KCN से रिएक्ट करूंगा, NRCN आ जाएगा। उसका जब रिडक्शन करेंगे तो अमाइंस आएगा। अगर मुझे हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाना है तो मैं पहले उसको KOH से रिएक्ट करूंगा और मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। अगर हम यहाँ ल्यूकस रिएजेंट, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ल्यूकस
रिएजेंट। तो ल्यूकस रिएजेंट से जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले यहां मिलेगा RCH2Cl, उसके बाद हमें अमाइंस मिल जाएगा NH3 से रिएक्ट करने के बाद। अगर हम यहाँ ये यूज करते हैं जिसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं, इसी रिएक्शन को, तो हमें ईथर्स मिलते हैं। याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं अल्कोहल का, मतलब अगर मैं यहां से इसका डिहाइड्रेशन कर देता हूं, इसमें से H2O निकाल देता हूं, तो मुझे डायरेक्ट यहां अल्कीन मिल जाता है। याद रखिएगा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बेटा कॉपी करते रहिएगा, सब चीजें अपने माइंड में रखिएगा, एक एक करके हम लोग यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें मिलता है तो अगर हम उसको ROS से रिएक्ट करेंगे तो हमें ईस्टर्स मिलता है, P2O5 से करेंगे तो एनहाइड्राइड्स मिलते हैं, और अगर ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमाइड्स। अब अमाइड्स का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमाइंस। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो एसिड क्लोराइड्स हमारे पास आ जाते हैं। ये आता है जरा कन्वर्जन। अब क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। तो ये कहा जाता है कि अल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करिए। अब जरा देखते हैं, पीछे आ जाते हैं पहले। तो हमसे कहा जा गया है कि चेंज करिए हाइड्रोकार्बन को, सॉरी अल्कोहल, हेलो अल्केन को। तो हेलो अल्केन को चेंज करना है हमें किस में? हमें चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्काइल हैलाइड को पहले बनाएंगे अल्कोहल, अभी मैंने बताया था KOH से रिएक्ट करके, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। यहां ऑक्सीडेशन की जगह मैं लिख सकता हूं KMNO4। तो याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मीथेन को इथेन बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें कार्बन अप करना है, क्योंकि एक कार्बन है, दो करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक हेलो अल्केन बना देता हूं, उसके बाद वुड्स रिएक्शन कर देंगे, हमारे पास कार्बन दुगने हो जाएंगे। वुड्स रिएक्शन करते हैं तो कार्बन दुगने हो जाते हैं इवन नंबर में। ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन था उसमें ऑड नंबर कार्बन हो जाते हैं बढ़ के। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट प्रोपेन। प्रोपेन को कन्वर्ट करना है इथेन में। अब जरा देखिए, यहां हमें कार्बन कम करने हैं, तो सबसे पहले हम प्रोपेन करेंगे। प्रोपेन को हेलो अल्केन बनाते हैं, उसके बाद अल्कोहल आएगा, अल्कोहल से आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको ट्राई किया करिए कि हम पोटेशियम सॉल्ट बना दें बाय यूजिंग KMNO4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं या किसी भी एग्जाम में आते हैं वो यही है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं आगे। तो आगे बढ़ते हैं जरा। और इथाइल बेंजीन को हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। इसी तरह से ये रिएक्शंस है, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इथाइल अल्कोहल, इथाइल बेंजीन को KMNO4 से जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले ये, फिर उसको हम बना सकते हैं बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर हमारे पास एसिटोफिनॉन है तो इसको KMNO4 से रिएक्ट करके पहले हम के वाली चीज में लेकर आ जाएंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। तो सोडियम बेंजोएट बनाएंगे, उसके बाद हम इसको हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके बना सकते हैं ये। आगे रिएक्शन है हमारे पास। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर हमें एनिलीन को बनाना है ब्रोमो, ठीक, तो ब्रोमो में जब हम चेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? पहले पाइरिडीन से हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अमाइड्स आएगा, अमाइड्स का जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ब्रोमो। ये हमारे पास लास्ट कन्वर्जन है, और इसमें हमें क्लोरो इथेन को करना है ये। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन जब बढ़ाने होते हैं तो हम वुड्स रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से बेंजीन का भी हम वुड्स रिएक्शन करेंगे, पहले उसमें हेलोजनेशन कर देंगे, तो यहां हम इसको Cl2 के साथ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास Cl आ जाए। उसके बाद आप लोगों के लिए ये रिएक्शन है, आप लोग पेपर पे इसको लिखिएगा वरना बहुत परेशानी होगी, और क्वेश्चंस आप लोगों के ज्यादातर यही आएंगे। थैंक यू।